झारखंड के धनबाद में अपने ससुराल के घर रहने वाली शगुन जी को जब कुछ लोग देखते थे तो उनका ये क्लेम होता था कि उनके पीछे उनको 4 भयानक परछाइयां दिखती हैं और इन 4 भयानक परछाइयों की वजह से शगुन जी ने जो कुछ अपनी जिंदगी में झेला वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज का इंसिडेंट जो शगुन जी ने हमारे साथ शेयर किया वो जितना भयानक है उतनी ही उम्मीद के साथ शेयर किया गया है। शगुन जी ने ये इंसिडेंट ये कह के शेयर किया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी स्टोरी सुनते हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसे इंसान को जानता हो जो शगुन जी की हेल्प कर सके, क्योंकि आज भी वो जीते जी अपनी जिंदगी में नर्क देख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही आप अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें मैसेज में शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शगुन जी ने। शगुन जी झारखंड के धनबाद में रहने वाली हैं। शगुन जी ने बताया उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी इससे पहले तक, मतलब 2018 में उनकी सगाई हुई थी एक फैमिली में रहने वाले लड़के के साथ। शगुन जी ने अपने पति का नाम शेयर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली पटना में इस दौरान रह रही थी। धीरे धीरे सब कुछ प्रोसीड करता है, लेकिन सगाई के बाद उनकी शादी होते होते 2 साल बीत जाते हैं। शादी उनकी 30 नवंबर 2020 को होती है। इसके बाद भी शगुन जी ने बताया कुछ दिन बहुत अच्छे बीते थे, उसी तरह के जिस तरह के एक नए जोड़े के बीतने चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके पति का वैसे नेचर अलग नहीं था, लेकिन देखते देखते थोड़े ही दिनों में, इनफैक्ट शादी के बाद कुछ ही हफ्तों में, उनके पति की उनकी फैमिली से बनना बंद हो जाती है। मतलब शगुन जी के पति की शगुन जी की फैमिली से बनना बंद हो जाती है। शगुन जी ने बताया ये सिर्फ 1 महीने में ही हो गया था। उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन उनके अनुसार शायद फैमिलीज में ऐसा होता था। इसी के चलते समहाउ हर इंसान ये चीजें एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन 1 महीने के बाद शगुन जी के साथ जो होता है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट इस तरह की चीज लोगों ने बहुत कम या ये कहें ना के बराबर ही देखी होगी। शादी के सिर्फ 1 महीने के बाद ही शगुन जी को अचानक से लात में इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन बहुत डिफरेंट तरह का था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शगुन जी ने बताया कि इनकी लात में जो इन्फेक्शन हुआ था वो देखने में ही बहुत अजीब सा लगता था। किसी भी इंसान ने इस तरह की चीज नहीं देखी थी, लेकिन चीजें अभी और भी बद से बदतर होने वाली थी। शगुन जी को हर जगह लेके जाया जाता है, डॉक्टर्स का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, अपॉइंटमेंट का खर्चा, इस तरह से बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे, लेकिन किसी भी तरह का उनका इलाज हो ही नहीं रहा था। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो भी अक्सर लोग बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाना पहले प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल जाने से या फिर डॉक्टर्स के पास जाने से। लेकिन शगुन जी ने साइंस को प्रायोरिटी दी थी। वो पहले डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने हर टेस्ट करवाए, हर वो पॉसिबल चीज़ करवाई जिससे उनकी लात ठीक हो सके, लेकिन उनकी लात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते थोड़ा वक्त और बीतता है जब चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती हैं। शगुन जी ने बताया कि इस दौरान अचानक से जो उनकी लात में इन्फेक्शन हुआ था वहां पे बहुत बड़ा घाव हो गया था, और इस घाव में से धीरे धीरे, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे शीशे के पीसेस निकलना शुरू हो गए थे। क्या आपने कभी देखा है कोई इस तरह की चोट हो जहां से शीशा निकल रहा हो? लेकिन शगुन जी के साथ इस तरह की घिनौनी चीज हो रही थी। कोई बचपन की चोट नहीं थी, कोई बचपन का इंसिडेंट नहीं था जिस वजह से उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हों। तो आखिरकार ये सब हो क्यों रहा था? डॉक्टर्स के पास जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो समहाउ उनके दिमाग में आता है कि क्या पता उनको किसी बाबा तांत्रिक इनके पास भी जाना चाहिए। शगुन जी ने बताया उनकी जो माँ है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब पूजा पाठ या फिर हल्की फुल्की चीजें जो कि उनको खुद को बचा सकती हैं किसी भूत प्रेत या फिर तांत्रिक क्रिया से, या फिर उनके घर को बचा सकती हैं, इतनी चीजें वो जानती थी। इसी के चलते शगुन जी अब समझ गए थे कि उनको ये चीजें अपने तक नहीं रखनी है। उन्होंने बिना देरी किए अपनी माँ को कॉल की और ये सब कुछ बताया कि इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं। शादी के बाद सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उनकी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे उनकी माँ को पता चलता है वो समझ आती है शायद कुछ और भी एंगल इसमें हो सकता है।
इसी के चलते वो शगुन जी को बताती हैं अपने ही एक रिलेटिव के बारे में, मतलब शगुन जी के पिता की ही फैमिली में आते थे वो, और वो जो इंसान थे वो भी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थे। इसके अलावा उनको तांत्रिक क्रियाएं भी आती थी, मतलब किसी इंसान का इलाज करने के लिए वो बहुत सक्षम थे। बिना देरी किए शगुन जी उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेती हैं और थोड़ी ही देर में उनसे फ़ोन पे बात करती हैं। उनको अपनी सारी सिचुएशन समझाती हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और कोई भी नहीं जानता आखिरकार ये सब कुछ है क्या, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कोई तांत्रिक क्रिया या फिर कोई भूत प्रेत उन पे हावी हो सकता है, शायद कोई इसी तरह का कसूर हो जो अब उनकी लात पे इस तरह के इन्फेक्शन से निकल रहा हो। जैसे ही शगुन जी के अंकल ये सब कुछ सुनते हैं वो समझ आते हैं कि आखिरकार शगुन जी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने उनको एक ऐसी टर्म बताई जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुनी हो। इनफैक्ट मैंने भी इस इंसिडेंट में जानने से पहले नहीं सुनी थी। उन्होंने बताया कि असल में आप पे एक तांत्रिक क्रिया हुई है। इस तांत्रिक क्रिया को कहते हैं वाण मारना, अग्निवाण। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह का वाण जब तांत्रिक क्रिया से किसी भी इंसान पे छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे ये चीज़ें उनकी हड्डियों पे अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे इंसान को बहुत वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और बॉडी के कुछ पार्ट्स बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे भयानक बात, जैसे शगुन जी के शरीर से धीरे धीरे, मतलब उनकी लात से शीशा निकलना शुरू हुआ था, उसी तरह से कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब से टुकड़े निकलने शुरू होते हैं उसी पार्ट से। ऐसा माना जाता है कि 11 से 15 ये टुकड़े निकलते हैं। जब तक सॉल्यूशन हो जाए तो हो जाए, अगर तब तक सॉल्यूशन ना हो तो उसके बाद या तो वो बॉडी पार्ट काटना पड़ता है या फिर उस इंसान की जान चली जाती है। अब शगुन जी भी शायद इसी चीज़ के वर्ज पे थी। बहुत सारे पीसेस थे जो उनकी लात में से भी निकल चुके थे और कहीं ना कहीं हर चीज़ वहीं पे रिलेट हो रही थी। इसी के चलते उनके अंकल जी ने फ़ोन पे ही उनको कुछ चीज़ें बताई करने के लिए, कुछ क्रियाएं बताई, जिसके बाद शगुन जी ने उनको फॉलो भी किया और देखते देखते थोड़े टाइम बाद उनको फ़र्क भी दिखना शुरू हुआ। चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, लेकिन पहले से थोड़ा कुछ बेहतर होना शुरू हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब शगुन जी को बहुत दर्द होता था, मतलब उन्होंने बताया कि इस तरह से होता था कि कभी कभार तो नॉर्मल दर्द होता था और कभी कभार ऐसा लगता था कि बहुत बुरी तरह से ये लात वाला पार्ट उनका जल गया है। उस तरह से जलन होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती थी। इसी के चलते जब भी उनके साथ ये सब कुछ होता था तो वो अपने इन्हीं अंकल को कॉल करते थे, जिसके बाद ये अंकल फ़ोन पे ही कुछ मंत्र जाप किया करते थे, कुछ चीज़ें करते थे और उनको लिटरली रिलीफ मिलता भी था। सामने की बातें थी, इसी वजह से शगुन जी इस सब को प्रेफरेंस दे रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी हुआ जिसने शगुन जी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो चीज़ें उनके अंकल ने कही हैं वो कहीं ना कहीं सच जरूर हैं। शगुन जी ने बताया इस सब के दौरान जो उनके ससुराल वाले थे, मतलब जहाँ पे अभी शगुन जी रह रही थी, वहाँ पे किन्नर भी आते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे और उन्हीं की एक हेड थी जिनको वो पूजा दीदी कह के बुलाते थे। उनसे उनकी बातचीत बहुत अच्छी थी और पूजा दीदी को शगुन जी बहुत पसंद भी थी। इसी के चलते जब शगुन जी उनको ये सब कुछ दिखाती हैं, अपनी लात दिखाती हैं, तो वो भी सेम ही चीज़ कहती हैं देख के। वो कहती हैं कि क्योंकि बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इसी वजह से किसी ने वाण मारा है। अब इमेजिन कीजिए दो इंसान जो कि एक दूसरे से बहुत दूरी पे रहते हैं, मतलब शगुन जी के अंकल और ये पूजा दीदी, जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन दोनों ने ही जब ये सिचुएशन देखी, इस सब के बारे में समझा, तो सेम चीज़ बताई कि इस पे वाण मारा गया है तांत्रिक क्रिया से। अब ये जो पूजा दीदी थी ये भी कहती हैं कि मैं कुछ कोशिश करती हूँ करने की, मैं इनकी नज़र उतार देती हूँ, हो सकता है नज़र की वजह से ही ये चीज़ें हुई हों, जिसके चलते मैं कोशिश करूंगी कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेती, मैं अपनी तरफ से चीज़ें कर दूंगी। इसके बाद भी आप इनको किसी झाड़ने फूकने वाले के पास लेके जाना, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन शगुन जी ने बताया कि उनकी जो सास थी उनको इन चीज़ों पर यकीन नहीं था और उन्होंने एट दैट मोमेंट भी यही बात कही, जिसकी वजह से शायद इन चीज़ों का सोल्यूशन हो नहीं पाया और इसी तरह से शगुन जी परेशानी में ही जी रही थी। जिसके बाद शगुन जी ने बताया कि इसी तरह से टाइम निकलता जाता है, 2021 की शुरुआत हो जाती है, इनफैक्ट आधा साल निकल भी जाता है। चीज़ें उसी तरह से थी काफ़ी हद तक। शगुन जी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो झेल ही रही थी। उनके अंकल उनकी हेल्प करते रहते थे, उनकी माँ से भी उनकी बातचीत होती रहती थी। लेकिन देखते देखते जब मंथ आता है जून 2021, तो शगुन जी और उनके पति एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बच्चा, मतलब कि शगुन जी प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस तरह का कोई भी मैटर हो किसी भी फैमिली में, जब पहला बच्चा आने वाला होता है तो फैमिली के हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन शगुन जी ने बताया यहाँ पे चीज़ें उनकी फैमिली में, स्पेसिफिकली उनके हस्बैंड के साथ कुछ अजीब होने शुरू हो गई थी। मतलब धीरे धीरे शगुन जी की और उनके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। छोटी छोटी बातों पे ही ये लड़ाइयाँ हो जाती थी।
पहले तो शुरुआत में लड़ाइयाँ थोड़ी कम थी, लेकिन टाइम के साथ ये बढ़ती जाती हैं और बहुत भयानक रूप भी ले लेती हैं। शगुन जी ने बताया कि लड़ाइयाँ इतनी भयानक होती थी कि किसी इंसान ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। कोई इंसान देखने वाला अगर ये सब कुछ देखे तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के। और इस सब के बाद टाइम के साथ जैसे शगुन जी कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो उनके पति ने उनको एक दिन पीट भी दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। शगुन जी ने अपनी फैमिली को इस सब के बारे में बताया, क्योंकि जब तक आपकी लड़ाई मुंह से हो रही है तब तक नॉर्मल है, क्योंकि बहस में कोई भी इंसान किसी से भी डिस्कशन कर सकता है, बहस कर सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है हाथ उठने पे तो वो बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है और उसके बाद इंसान को पीछे मुड़ के नहीं ही देखना चाहिए। शगुन जी ने भी यही किया, अपनी माँ को बताया, जिसके बाद जब 3 महीने की शगुन जी प्रेग्नेंट थी उस दौरान उनकी माँ उनको वापस घर बुला लेती है, यानी कि वापस झारखंड बुला लेती हैं। अब वहां पे वो अपनी माँ के साथ रह रही थी, लेकिन शगुन जी ने बताया अब यहाँ पे इनके साथ चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होने वाली थी। शगुन जी ने बताया उनको जो डिलीवरी डेट बताई गई थी वो थी फरवरी 2022 और इस दौरान वो अपनी माँ के साथ अपने घर पे रह रही थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फील करना शुरू किया कि रात को जब वो सोती हैं एक अजीब सी उनको प्रेजेंस फील होती थी। ऐसा लगता था जैसे सराउंडिंग में कोई है जो उनको परेशान करना चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता उनका बच्चा इस दुनिया में आए, या फिर कोई है जो ये चाहता है शगुन जी इस दुनिया से चली जाएं। और इस सब के दौरान शगुन जी ने ये भी फील किया कि उनके पेट के अंदर जो बच्चा था वो हरकत करना बंद कर देता था। ऐसा लगता था जैसे उसमें जान ही नहीं है और ये चीज़ नॉर्मल नहीं मानी जाती। इसी सब के दौरान वो अपनी माँ से ये चीज़ें शेयर करती थी। उनकी माँ कुछ मंत्र पढ़ती थी, कुछ झाड़ फूक करती थी हल्का फुल्का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी माँ भी हल्की फुल्की चीज़ें जानती थी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर को भी बांधा हुआ था। ये जो आवाज़ें आती थी, बेसिकली ये जो प्रेजेंस उनको फील होती थी, ये उनको लगता था कि उनके घर के अराउंड हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था कि घर के अंदर कोई आके उनको परेशान कर रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी कि बच्चे का पेट के अंदर कोई हरकत ना करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन सबको बॉदर कर रही थी। इसके अलावा शगुन जी की लात उनको और भी परेशान कर रही थी और वैसे भी वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थी, परेशानी में थी। और ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो इतनी बेचारी थी कि अपने पति के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, ना कोई ससुराल से ना उनके पति इस दौरान उनसे बातचीत कर रहे थे। आखिरकार वो अपने सुख दुख अपनी माँ के अलावा किसको बता सकती थी। इस सब के बाद थोड़ा और वक्त बीतता है इसी तरह की दिक्कत परेशानियों में। दिन आता है 28 दिसंबर 2021 का, जब शगुन जी ने बताया कि अचानक से एक रात उनको फेस पैरालिसिस हो गया था। मतलब उनका जो फेस था वो एक तरह का पैरालाइज हो चुका था। अब यहाँ पे दिक्कतें बहुत ही, परेशानी बहुत थी। इसी के चलते उनकी माँ बिना देरी किए धनबाद के ही एक हॉस्पिटल में उनको लेके जाती हैं, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। साथ ही शगुन जी की माँ ये भी चाहती थी कि जो उनके पेट में बच्चा है उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाए, क्योंकि शगुन वैसे भी मेंटली बहुत परेशान थी और इसके अलावा फिजिकली भी वो बहुत सफ़र कर रही थी और कभी कभार उनको ऐसा लगता था जैसे बच्चा हरकत करना बंद कर देता है। इसी सब के चलते शगुन जी की माँ डॉक्टर को ये करने के लिए कहती हैं, लेकिन अभी उनका डिलीवरी टाइम फरवरी में था और ये दिसंबर का मंथ चल रहा था। और इसी के चलते वहां पे एक डॉक्टर थी जिनका नाम था संगीता करण और उन्हीं को शगुन जी की माँ ये कह रही थी, लेकिन ये डॉक्टर उनको मना कर देती हैं। ये कहती हैं कि अभी बच्चे की डिलीवरी में बहुत टाइम है, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, माँ को और बच्चे को दोनों को डिफेक्ट पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के चलते शगुन जी की माँ ये अग्री हो जाती हैं इस बात पे और थोड़े टाइम में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। शगुन जी रिकवर भी कर जाती हैं, जिसके बाद उनको वापस घर भेज दिया जाता है एज इट इज नॉर्मली ही। थोड़ा टाइम और बीतता है। शगुन जी ने बताया लगभग आधा पौना महीना ही बीता था कि अचानक से उनका जो बच्चा था वो मूवमेंट करना बंद कर देता है जनवरी के मंथ में, जिसके बाद वापस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पे उनको एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ ये थी कि जो उनका बच्चा है उनके पेट में वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत शॉकिंग था, बहुत डराने वाला था, बहुत झकझोरने वाला था उनको। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इस दौरान एक औरत को उसका पति अपने सराउंडिंग चाहिए होता है। शगुन जी के साथ वही नहीं थे, इनफैक्ट बातचीत भी नहीं थी, जिसके चलते वो उनसे कुछ शेयर भी कर पाए। लेकिन चीजें शगुन जी ने बताया कि यहाँ पे और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। 9 जनवरी का ये दिन था जब उनकी एक मरे हुए बच्चे की डिलीवरी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में ही थी तो उन्होंने नोटिस किया, सोई नहीं थी वो, अपनी जगी हुई आंखों से वो अकेली थी। अंधेरे का समय था, अजीब सा टाइम था और उन्होंने नोटिस किया कि 4 औरतें उनके पास आती हैं, काले कपड़े पहने हुए। देखने में वो औरतें अजीब सी लग रही थी और वो उनसे बच्चा मांग रही थी उनका। शगुन जी ने बताया कि उन्होंने उनको क्लैरिफाई भी किया कि मेरा तो बच्चा है ही नहीं, इस दुनिया में आने से पहले ही वो जा चुका है।
और अगर होता भी तो आपको मेरा बच्चा क्यों चाहिए। लेकिन इस सब बात पे इन औरतों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। वो उनको वियर्ड से वे में देखती रहती हैं, घूरती रहती हैं और अचानक से वो वापस जाने लगती हैं। लेकिन इसी सब के दौरान एक औरत थी जो अचानक से टर्न हो जाती है एक बिल्ली में। मतलब कि वो अपनी नज़रों के सामने ये सब कुछ देख पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने होश में है, होश में नहीं है, दुख की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इल्यूजन हो रहा है, लेकिन कुछ तो था जो बहुत भयानक था। खैर, इस सब के बाद शगुन जी को वापस घर भेज दिया जाता है, लेकिन घर पे भी ये चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये जो औरतों का दिखना, इनकी प्रेजेंस फील होना, ये उनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। इसके अलावा चीज़ें और भी भयानक हो रही थी। इसी के चलते जब शगुन जी की माँ अपने पड़ोस में ये चीज़ें शेयर करती हैं तो उनके पड़ोस के कुछ लोग थे जो किन्हीं और बाबा तांत्रिकों को भी जानते थे। उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है, शगुन जी की कुछ चीज़ें लेके जाई जाती हैं और जब बात होती है, डिस्कशन होता है, तो वहाँ से सुनने में ये बात आती है कि शगुन जी को मारने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की गई थी। उनका जो बच्चा था उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मारने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की गई थी। मतलब कि इसको गर्भ आघात कहा जाता है। शगुन जी के साथ ये चीज़ें भी हो रही थी। इसी के चलते उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, शगुन जी पे भी ये चीज़ें की गई थी। इसी वजह से वो ये सब कुछ झेल रही थी, परेशान थी और बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ में। इस सब के अलावा भी शगुन जी ने बताया जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उनकी माँ ने उनके साथ बाद में शेयर किया कि कुछ लोग वहाँ पे भी बोलते थे, हर इंसान नहीं लेकिन कुछ लोग, कि इसके पीछे 4 औरतें हमेशा खड़ी रहती हैं कुछ अजीब से वे में, और ये देखने में बहुत भयानक लगता है। शगुन जी इन बातों पे यकीन कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने भी ये सब कुछ देखा था। खैर, इसके बाद थोड़ा वक्त और बीता था। शगुन जी थोड़ा रिकवर कर गई थी, धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल में वापस आ रही थी। इसी दौरान वो एक फैमिली फंक्शन में भी गए हुए थे जहाँ पे उनके वही अंकल आए थे जिनसे उनकी बातें होती थी। उन्होंने भी यही कहा कि आपकी बेटी के पीछे 4 औरतें घूम रही हैं। अब ये कौन औरतें हैं कोई भी नहीं जानता था। शायद जो क्रिया उन पे करी गई थी उसी का वो हिस्सा थी। शायद वो शगुन जी को आघात पहुंचाना चाहती थी। शायद वो शगुन जी को उसी तरह से हार्म करना चाहती थी जिस तरह से उनके बच्चे को किया गया था। अब शगुन जी के अंकल जो थे उन्होंने बताया कि शादी के फंक्शन के बाद उसको मेरे पास लेके आना। शगुन जी को लेके जाया जाता है, वहाँ पे कुछ क्रियाएं की जाती हैं और शगुन जी ने बताया उसके बाद से ये औरतों वाला जो एंगल था, मतलब जो लोगों को दिखती थी, उनको प्रेजेंस फील होती थी, वो अब होना बंद हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो ठीक नहीं रहती। कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी उनको होती रहती है और ज़्यादातर परेशानी उनको ये लगता है कि कोई सुपरनैचुरल एंगल की वजह से हो रही है, कोई पैरानॉर्मल एंगल है जिस वजह से उनके साथ ये परेशानियां हो रही हैं और वो चाह के भी इन चीज़ों को ठीक नहीं करवा पा रहे। हालांकि शगुन जी ने अभी अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया है, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं आज भी वैसी ही है। आज भी उनमें लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब कुछ बहुत होता है। और इसके अलावा शगुन जी जो हैं वो फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। ये जो प्रेजेंस थी अजीब सी, वो उनको आज भी फील होनी शुरू हो गई है अपने ससुराल में वापस जाने के बाद। और आज भी उनको ऐसा लगता है उनके कमरे में कोई होता है, उनके पति के अलावा उनके साथ कोई सोता है। और ये चीज़ें वो चाह के भी जुटला नहीं सकती क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़्यादा रियल है। इतने लोगों ने सेम चीज़ें कही, इतने लोगों ने सेम चीज़ें उनके सराउंड देखी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत भयानक है। लेकिन शगुन जी चाहती हैं इसका सॉल्यूशन करवाना। आज तक कोई भी इंसान उनको ये नहीं बता पाया कि किसने उन पे ये सब कुछ किया है। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उनके ससुराल की तरफ से उन पे ये चीज़ें की गई थी, लेकिन 1 महीने पहले आई बहू पे ही कौन सा ससुराल इस तरह की चीज़ें करता है, यही जानना चाहती हैं शगुन जी भी। अगर आपके नोन में कोई भी इस तरह का इंसान है जो शगुन जी की हेल्प कर सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई रियली होप शगुन जी देखेंगी कमेंट सेक्शन और वो खुद ही आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आज भी बताते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, कुछ लोगों पे इतनी भयानक हो जाती हैं कि लाइफ लॉन्ग उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, उनको किसी न किसी तरह से परेशान करती रहती हैं। फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर और इसके अलावा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का बिछड़ जाना, ये सब कुछ इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं की वजह से होता है। आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे भी लगते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम, अपने सजेशंस, थोड़ी तारीफें अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले या फिर कुछ लोगों की अगर हेल्प हो पाए,
तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमसे फेसबुक पे आप मैसेज में भी शेयर कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।